पर उपस्थित आप सभी भाई बहनों को मेरा जोहार। हम माफ़ी चाहते हैं, कार्यक्रम में आने में हमको कुछ देरी हो गई। हमको इन्होंने 2 बजे बताया था और अब हम महसूस कर रहे हैं कि जितना और अंधेरा होता जाएगा तो आपको समस्या भी रहेगी। और इस समय का वातावरण ऐसा है कि और हम तो जिस क्षेत्र के रहने वाले उत्तर प्रदेश में, वहाँ तो अभी भी दिन भर कोहरा ही रहा है। तो वास्तव में आप सभी भाई बहन बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और ये हम शायद ये दृश्य हम पहली बार देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कलाकार उपस्थित हैं। और कलाकारों का ये प्रदर्शन जब से मैं झारखंड में आया हूँ मैं देख रहा हूँ, और वास्तव में ये हमको बहुत प्रोत्साहित करता है। अभी आप मंच पर हमारे आदरणीय श्री संजय सेठ जी की बात सुन रहे थे। वो लोकसभा के सदस्य और रक्षा राज्य मंत्री, उन्हें बहुत सी बातें कहनी थी, पर शायद इस मौसम के कारण उन्होंने बुदा, खैर आपसे बाद में बात करते रहेंगे। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, सांसद गिरिडीह, श्री दीपक प्रसाद जी, सांसद राज्यसभा, और इस कार्यक्रम के आयोजक भाई सुदेश कुमार महतो जी, पूर्व मुख्यमंत्री, और जिन्होंने इतना सुंदर इस कार्यक्रम में हमको बुलाया। तो वास्तव में मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस क्षेत्र की संस्कृति और हमारे देश की जो स्थिति है उसकी जानकारी उन्होंने मुझको करवाई। आदरणीय यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व लोकसभा में साथ रहे श्री राम टहल चौधरी जी और रामचंद्र सहित जी, पूर्व मंत्री झारखंड डॉक्टर लंबोदर महतो जी, पूर्व विधायक श्री राम कुमार पाहान जी, पूर्व विधायक डोमन सिंह जी मुंडा, पूर्व डीडीसी, और पद्मश्री मधु मंसूरी जी हसमुख, देव शरण भगत झारखंड के आंदोलनकारी, निर्मला भगत अध्यक्ष जिला परिषद रांची, और हरिलाल महतो सदस्य गूंज परिवार। यहाँ पर उपस्थित सभी आयोजन समिति के सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित भाइयों और बहनों और हमारे मीडिया के मित्रों, वास्तव में सोना हाथों की इस पवित्र धरती पर आज के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। कुछ समय पूर्व जब राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश महतो जी अपने सहयोगियों के साथ लोक भवन में आए थे और मुझे झारखंड आंदोलनकारी, इस झारखंड आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में सम्मिलित होने का आग्रह किया था। तो वास्तव में मुझे लग रहा था कि विनोद बिहारी महतो वो व्यक्तित्व थे जिनको जितना भी याद किया जाए वो कम है। और मैं महसूस कर रहा था कि वास्तव में उनकी प्रतिमा नहीं लगी है, ये मुझे लगा, पर आज यहाँ देखकर मैंने उनको प्रणाम भी किया। और इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना मेरे लिए गौरव का विषय है कि वास्तव में देश की रखवाली के लिए और देश को दिशा देने के लिए जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें श्री विनोद बिहारी महतो का नाम महत्वपूर्ण है और हम सब इस बात को समझते हैं। और आज इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ पर उपस्थित रहना, इसका साक्षी बनना मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। झारखंड आंदोलन के प्रणेता, शिक्षाविद, संवेदनशील अधिवक्ता और जन आकांक्षाओं के मुखर स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण केवल एक प्रतिमा का
उद्घाटन नहीं है, और ये झारखंड की अस्मिता, संघर्ष, स्वाभिमान और सामाजिक चेतना का प्रतीक है। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी ने अपने संपूर्ण जीवन में शोषित, वंचित और उपेक्षित समाज के अधिकारों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। वे शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम मानते थे, और इसी विश्वास के साथ उन्होंने झारखंड आंदोलन को वैचारिक दिशा प्रदान की थी। उनका जीवन यह सिखाता है कि संघर्ष केवल विरोध नहीं होता है, बल्कि समाज को न्याय और सम्मान दिलाने का संकल्प होता है। झारखंड राज्य के गठन के लिए आवाज़ उठाने वालों में स्वर्गीय विनोद बिहारी जैसे तपस्वी व्यक्तित्वों का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनकी स्मृति में स्थापित ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष, आत्मसम्मान और सामाजिक उत्तरदायित्व का सतत संदेश देती रहेगी तथा युवाओं को अपने समाज और राज्य के प्रति सजग रहने की प्रेरणा भी देगी। मैं इस महत्वपूर्ण पहल के लिए राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश महतो जी तथा गूंज परिवार को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। सामाजिक स्मृतियों को जीवित रखने का प्रयास न केवल प्रशंसनीय है, बल्कि समाज को इसकी जड़ी से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विरासत और विकास के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके मार्गदर्शन में जननायकों, स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक आंदोलन से जुड़े महापुरुषों के योगदान को सम्मान देने की परंपरा को नई ऊर्जा मिली है। इससे देश की नई पीढ़ी अपने इतिहास और संघर्ष और मूल्यों से जुड़ रही है। मुझे जानकर भी हर्ष हो रहा है कि गूंज परिवार द्वारा लगभग प्रत्येक वर्ष गूंज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये महोत्सव हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो समाज के विभिन्न वर्गों को उत्साह, सद्भाव और मैत्रीपूर्ण वातावरण को एक साथ लाता है। ये महोत्सव इस बात का संदेश देता है कि विविध पृष्ठभूमियों के बावजूद हम सभी एक हैं और एक रहेंगे। विविधता में एकता हमारी पहचान ही नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस महोत्सव के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियाँ अनेक प्रतिभाओं को अपनी कला और कौशल के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखा कि कलाकार और बहुत से कलाकार देश के अंदर और देश के बाहर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं और अपनी एक पहचान बना चुके हैं, और वास्तव में देश ने भी पद्मश्री के रूप में इस कला को के साथियों को सम्मानित भी करने का काम किया है। तो मैं पुनः इस अवसर पर एक बार फिर स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी को नमन करता हूँ। वे शिक्षा, श्रम और सामाजिक चेतना के माध्यम से जनमानस को जागरूक करने वाले महान व्यक्तित्व थे। उनका प्रसिद्ध संदेश पढ़ो और लड़ो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। ये उल्लेखनीय है कि राज्य में उनके नाम पर स्थापित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय उनके शिक्षा स्वप्न को साकार करने की दिशा में प्रयासरत है। मुझे मालूम है, मैं इस विश्वविद्यालय में होकर आया हूँ, और वास्तव में वहाँ पर जब मेरे संज्ञान में आया कि मूर्ति एक अच्छे ढंग से विनोद बिहारी महतो जी की लगेगी, और आज हम उसको देखकर मुझको काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। और अंत में मैं स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कामना करता हूँ कि उनका विचार, दर्शन सभी को सदैव सामाजिक न्याय, समानता और जन कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करता रहेगा। बहुत बहुत आप सब यहाँ पर आए, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। और वास्तव में मौसम ऐसा है कि यहाँ पर अधिक देर तक खड़े रहना या बोलना भी
मुझे लगता नहीं कि उचित है, क्योंकि आप सब लोगों को दूर दूर अपने स्थान पर जाना होगा। एक बार फिर से मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपको एक बार फिर से जोहार, नमस्कार। उग्रवादी घटना में मारे गए बेलवाड़ी के करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ी स्वर्ण पदक दिलाया दिनेश कुमार। आर्चरी में जीतूराम बेदिया अपने अंदर रखा और सिल्वर मेडल जीतकर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कमजोरियों के बावजूद दुबई में जाकर यूथ पैरा एशियन गेम्स में ये हैं जीतूराम बेदिया, जिन्होंने तीरंदाजी के मैदान में अपने जज्बे से रहने वाले पांडरी गांव के रहने वाले। तालियां बजती रहे इनके लिए। सम्मान करते हैं हमारे महामहिम कड़ी मेहनत और 45 सीनियर नेशनल झारखंड पुलिस में हैदराबाद में सिल्वर मेडल हासिल कर उन्होंने अपनी जगह हमारे अकेडमी सुपुर्द किया जा रहा है। इस मंच के माध्यम से मैं अपने अकेडमी की अध्यक्ष श्रीमती नेहा मातो जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके अथक प्रयास से हमारे ये तीरंदाज और ये हमारे सीनियर नेशनल चैंपियन छत्तीसगढ़ में काजल कुमारी महिलाओं को प्रवेश कराई, झारखंड का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। इस स्टेज पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुति करेंगे पाइका आदिवासी नाच साहब